हेलो, कैसे हैं? अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का लेसन नंबर 10। शीर्षक का नाम है इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज। इंडिया की मतलब भारत, इंडिया यानी कि भारत, थ्रॉट माने के द्वारा, ए माने एक, ट्रेवलर्स माने यात्रियों के द्वारा, आइज माने आंख, यानी एक यात्री द्वारा भारत को देखा गया, भारत को पहचाना गया। भारत की परंपरा जो भी है, इन सारी चीजों को उन्होंने आकर के भारत में देखा है। इसी अपनी आंखों से देखी हुई बातों को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। राइटर यानी कि उनकी लेखिका हैं पर्ल्स एस बक। ठीक है, राइटर कौन है? पर्ल्स एस बक। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में चैप्टर की समरी, साथ ही साथ लेखक परिचय देखेंगे और इस भाषा में देखेंगे कि आपके दिमाग में और दिल में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। यानी दिल और दिमाग में बिल्कुल इस तरह फिट बैठेगा कि फिर कभी आपको इस तरह की देखने की वीडियो जरूरत ना पड़ेगी। तो करेंगे क्या? पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। अब लेखक परिचय क्यों पढ़ते हैं तो रोज रोज बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग समरी, फिर कहानी को अपनी भाषा में समझेंगे और समझने के बाद आपके लिए हमने एमसीक्यू क्वेश्चन रखा है, क्योंकि आपने हमारा जो भी वीडियो देखा होगा लगभग हिंदी में भी है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम साथ साथ लेके चलते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, साथ में हमको बताते चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन का जो भी होगा कमेंट में आंसर डालिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज इज टाइप किस तरह के हैं, मानी क्या कहानियां हैं? एसे हैं, पोएम है, ड्रामा है या ट्रेवलर्स है? तो क्या है? तो याद रखेंगे ये ट्रेवलेग्यू है। ट्रेवलेग्यू का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। यानी कोई यात्री जब कोई देश जाता है, वहां जाने के बाद क्या उसने देखा और सुना, इन सारी चीजों को एक किताब में वो लिखता है और उसी को कहते हैं हम लोग यात्रा वृत्तांत। आपने कई यात्रा की बात पढ़ा था, जैसे हमारे हिंदी में भी कुछ कहानियां थी जो यात्रा वृत्तांत होती है। यानी आप यहाँ हैं, अभी मान लीजिए भारत में हैं, भारत से आप जापान गए हैं। जब जापान गए तो वहां क्या क्या आपने देखा, अपनी पूरी यात्रा को एक किताब में लिख डालते हैं। वही हमारी जो राइटर हैं, जिनका नाम है पर्ल्स एस बक, यानी पूरा नाम इनका है सिंड्रेन एस्टिकर। क्या नाम है? सिंडेन एस्टिकर्स बक। ठीक है, सॉरी फोन आने के कारण बाधित हो गई थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज क्या है? एक ट्रेवलेग्यू है, यानी यात्रा वृत्तांत है। जो लिखने वाली कौन है? तो उनका नाम है पर्ल सिंडेन एस्टिकर बक। ये कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका की है और उन्होंने भारत यात्रा किया। भारत में उन्होंने जो चीज देखा, उन सारी चीजों को उन्होंने अपनी एक किताब में लिखी है, वहीं से ये लिया गया है। वो आगे पढ़ेंगे। अब इनका जन्म आपसे अगर पूछे कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 26 जून 1892, यानी 26 जून 1892। एक जगह है हिल्सबोरो। क्या नाम है उसका? हिल्सबोरो, जो कहां पड़ती है? वेस्ट वर्जीनी में। वेस्ट वर्जीनी यानी पश्चिमी वर्जीनी, यूनाइटेड किंगडम, यानी अमेरिका का वेस्ट वर्जीनी नामक जगह में एक छोटा स्थान है हिल्सबोरो। वहीं इनका जन्म हुआ था। कब? तो 26 जून 1892 को। यहां तक समझ गए? अब आगे पढ़ेंगे। अब आपसे अगर कोई पूछे कि उनकी मृत्यु कब हुई, यानी कि डेथ, तो लिखेंगे 6 मार्च 1973। एक जगह है डैनवी। क्या नाम है? डैनवी, जो बरमाउंट में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि
अमेरिका के यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका के एक जगह है जिनका नाम है वर्माउंट के एक छोटे से कस्बे डैनवी में उनकी मृत्यु 6 मार्च 1973। अगर कुल एवरेज निकाला जाए तो तकरीबन कितना वर्ष हो जाता है? 73 वर्ष ये ले लीजिए और 8 वर्ष यहां से ले लीजिए, तो 73 और 8 यानी 81-82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, या 80 वर्ष रखिए, 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? पहला कि इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवल्स आइस किस तरह की कहानी की है, तो याद रखेंगे ट्रेवलेंगी यानी यात्रा वृत्तांत। इसके राइटर कौन है? तो पल्स एस बक। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही रहेंगे, पूरा नाम नहीं रहता उनका, ठीक है। इनकी जन्म कब हुई? तो याद रखेंगे 26 जून 1892, मृत्यु 6 मार्च 1973। जन्म कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। ये पूरा ये सब नहीं रहेगा, ये हम तो गूगल से लेकर के हमने दिया है, लेकिन ये आपको यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका रहेगा, तो अमेरिका में टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे। इनके पेरेंट्स यानी इनके माता पिता कौन? तो एब्सोलोमन सिंड्रेन एस्ट्रिकर्स, ये उनके पिता का नाम है। माता का नाम था कैरोलिन एस्टूल एस्टिंग, यानी कि इनके पिता का नाम एब्सोलोमन और माता का नाम कार्लोलाइन। थोड़ी सी अमेरिकी नाम है, नाम थोड़ा चूटपटांग है, पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। चलेंगे एडुकेशन, यानी उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, तो याद रखेंगे कहां से? तो एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कहां से? तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, रेडोल्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मिसिसिंगा, यानी अमेरिका में 3 जगह से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो कहां कहां? तो याद रखेंगे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, रेडोल्फ कॉलेज, अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मिसिसिंगा। चलिए देखिए, नाम थोड़ा सा ऐसा है ना कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं तो इसीलिए डिस्टर्ब होता है। वहां के लोग तो बोल ही लेते होंगे क्योंकि वो बार बार उसी चीज को बोलता है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे उनकी शिक्षा की बात। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। एस्पाउस का मतलब होता है कि उनके, क्या बोलेंगे उसको, अरे नमनी जिसको कहते हैं हम लोग, यानी उसके पति या पत्नी का नाम। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये महिला है, अपने फोटो भी देखा पीछे कि वो महिला है, तो पति ही होंगे, पत्नी तो उनका होगा नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, उनके पति का नाम देखते हैं। एक है रिचार्ड वाल्स और दूसरा है जॉन लॉजिंग बक। अब समझिए, अब इनकी 2 पति हैं। हाँ, 2 पति हैं। तो 2 पति का मतलब ऐसा नहीं मत समझ लीजिएगा कि एक के साथ 2 गो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक पति के 2 पत्नी साथ में रह सकते हैं, लेकिन एगो पत्नी का 2 गो पति साथ में नहीं रह सकता है, क्योंकि आदमी खूंखार होता है, मार फाड़ हो जाता है। चलिए तो चलते हैं। रिचार्ड वाल्स 1935 से 1960 तक रहे हैं। कब? 1935 से 1960 तक। और जॉनसन लॉन्गी बक जो है 1917 से 1935, यानी पहले उनकी शादी हुई थी और इनसे तलाक होने के बाद ये दूसरी शादी कर दिए थे रिचार्ड वाल्सन से, जो 1935 से 1960 तक रहे थे। ठीक है ना? समझ में आई बात कि उनकी एक पहले पति से उनका तलाक हो गया था, तो बाद में दूसरे से उन्होंने कर लिया। ऐसा नहीं कि 2 साथे रखे हुए थे, ये सब मत भर में रखिएगा। चलिए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। हमने पढ़ा इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवल्स आइस किनका लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे पल्स एस बक। जन्म 26 जून 1892, मृत्यु 6 मार्च 1973। इन्होंने, इनके माता पिता का नाम एब सोलोमान और कैरोलिन। इन्होंने शिक्षा कहां से? तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, रेडोल्फ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इनके पति का नाम तो 2 हैं, एक है जॉन लॉजिंग बक और दूसरा था रिचार्ड वाल्स। अब आगे चलेंगे, जो इनके इंपोर्टेंट यानी फेमस वर्क का मतलब इन्होंने कौन कौन सी अच्छी किताब कॉपी लिखी है, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए उनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? द माय सेवरल वर्ड्स। याद रखेंगे जो माय सेवरल वर्ड है, यहीं से उन्होंने, अभी जो आप पढ़ेंगे किताब चैप्टर, यहीं से लिया गया है।
उनकी एक रचना है माय सेवरल वर्ड्स, यहीं से उन्होंने लिखा है इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्ड आइज। कहां से लिया गया? तो याद रखिएगा माय सेवरल वर्ड्स से। दूसरा है ए हाउस डिवाइडेड, तीसरा है चाइनाज स्काई, चौथा है द गॉड्स अर्थ। और सारे हैं लेकिन हमने कुछ ही मेंशन रखा है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखे हैं। क्लियर? अब आगे इनको अवार्ड कौन सा मिला है तो याद रखेंगे पुलिट्जर प्राइज। कब? तो 1932 में। और नोबेल प्राइज इन लिटरेसी माने साहित्य के लिए 1938 में नोबेल प्राइज मिला है। इनको 2 प्राइज मिला। कौन कौन? तो 1932 में मिला है पुलिट्जर प्राइज और लिटरेचर। याद रखिएगा साहित्य के लिए परीक्षा पूछता है कि उनको साहित्य के लिए कौन सा प्राइज, तो नोबेल प्राइज। कब? तो सन भी याद रखिएगा 1938। अब थोड़ा सा अबाउट राइटर्स, इन लेखिका के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। तो क्या है याद रखिएगा, शी इज नोन एज जिनजू के नाम से इन अमेरिका में प्रसिद्ध है। माने वहां पर इनको नाम से नहीं बोला जाता है, जैसे हम पल्स एस बक जो उनका किताबी नाम है, स्कूल का नाम है, लेकिन वहां किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनका नाम है जिनजू के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी के लोग के नाम से जानते हैं, जबकि उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन कहता है उनको मोहनदास करमचंद गांधी? बस महात्मा गांधी प्रसिद्ध है यहाँ। ठीक उसी तरह से अमेरिका में उनका नाम क्या है? जिनजू नाम है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। सी इज राइटर, वो एक प्रकार की लेखिका है, नोवेलिस्ट उपन्यासकार है और ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है कि मानव के विकास में काम करने वाली महिलाएं हैं, यानी मानव उत्थान की ओर वो विशेष काम करती है। ठीक है, यानी मानव का जो समस्याएं है ना, इन समस्याओं को वो सरकार के सामने पेश करती है। चलिए आगे, दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माय सेवरल वर्ड। जो हमें पीछे बताए थे कि यह चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज, कहां से लिया गया है? तो उन्हीं की रचना है माय सेवरल वर्ड्स, वहीं से लिया गया है वर्क्स। ठीक है, बहुत अच्छी। तो आशा करते हैं आप लेखक परिचय में सब कुछ पढ़े और इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ये बात की हम गारंटी लेते हैं। तो आप कहिएगा सर जी इतना इतना आप बता देते हैं तो क्या सबको हमरे याद रखना होगा? तो अगर सब अच्छा से याद कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम चैप्टर के लेखक कौन है, चैप्टर किस तरह की है, ड्रामा नाटक जो भी है कैसे है, इसको बताना है। उनके जन्म मृत्यु और साथ ही साथ उनकी प्रमुख रचनाएं, ये तो आप याद ही रखेंगे। और अवार्ड उनको कौन सा मिलता है ये याद रखिएगा। हाँ, उनके जो पति हैं उनकी जरूरत ना है, उनके माता पिता कौन है उनकी जरूरत कम होती है, लेकिन कहीं आपके भाग्य में वही पूछा हो तो क्या करेंगे, तो याद करिएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा पढ़ेंगे समरी। पहले हम लोग समरी को देख लेते हैं, फिर आपको अपनी भाषा में हम उसको समझा देंगे। समझ में आई बात? तो समरी देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए देखिए, समरी में है इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय पल्स एस बक। यानी कि देखिए, इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज, भारत को अपनी आंखों से देखा हुआ विवरण किसने लिखा? तो रिटन बाय पल्स एस बक, एक लेखिका है जो अमेरिका की है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इतना तो पहले आप लिख दीजिएगा। फिर आगे क्या लिखेगा, देखिए लिखिए सी इज राइटर नॉवलिस्ट एंड ह्यूमनिटेरियन यानी कि मतलब कि मानवतावादी,
वह एक लेखिका, उपन्यासकार और मानवतावादी हैं। अब आगे क्या कहते हैं, पल्स एस बक वाज बोर्न 1892 इन अमेरिका, यानी कि उनका जन्म 1892 को अमेरिका में हुआ था, बट लेकिन रीरेड का मतलब होता है पालन पोषण, इन चाइना, लेकिन वो चाइना में पाली पोसी जाती है। बाय हिज मिशनरी पेरेंट्स, मिशनरी पेरेंट्स का मतलब होता है कि जो कोई संस्था चलाने वाली माता पिता होती है उनके द्वारा उनका पालन पोषण होता है। यानी कि समझिए, जैसे हम लोग वृद्धाश्रम समझ रहे हैं, कोई अनाथ आश्रम समझ रहे हैं, तो वहीं पर इनका पालन पोषण होता है। इनके माता पिता या तो अपने माता पिता हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं या अनाथालय चलाते हैं, वहीं इनकी पालन पोषण। तो जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है। अब चाइना में वो रही है, तो चाइना से ही वो पढ़ी लिखी भी है, चाइना में फिर बाद में एक कॉलेज में वो पढ़ाई भी है, याद रखिएगा, चाइना में वो पढ़ाई भी है। तो अधिकांश समय उनका कहाँ बीता है, चाइना में। जन्म अमेरिका में, फिर बाद में आ गए कहाँ, चाइना, चाइना से घूमने आए हैं भारत, फिर भारत से गए चाइना, फिर चाइना से गए अमेरिका, मरे हैं अमेरिका में ही, लेकिन पालन पोषण उनका कहाँ हुआ है, चाइना में। वही कह रहा है कि वो भी किसके द्वारा, द मिशनरी पेरेंट्स, याद रखेंगे। सी ऑल्सो टाउट एट ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, देखिए सी ऑल्सो टाउट माने उसने पढ़ाई भी है, कहाँ पढ़ाई है, एट ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, माने एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई भी की है। द पेरेंट्स पीस इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज इन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स व्हिच इज द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। देखिए कहते हैं कि प्रेजेंट पीस माने वर्तमान में जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज, जो इस चैप्टर का नाम है वो कहां से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से लिया गया है, तो माई सेवरल वर्ड्स माने उनके जो सेवरल वर्ड्स हैं वहां से लिया गया है। व्हिच इज पर्सनल रिकॉर्डेड, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के निजी बातों को, पर्सनल माने निजी बातों को, ऑफ हर लाइफ लिखा है। समझिए, अभी आपने क्या पढ़ा कि इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया, द पल्स एस बक के द्वारा। इनका जन्म 1892 को अमेरिका में हुआ है, लेकिन वह पाली पोसी कहाँ गई है, तो एक मिशनरी संस्था द्वारा चाइना में पाली पोसी गई है। और जब चाइना में पाली पोसी गई है तो वहीं एक कॉलेज में वह पढ़ाती भी है। फिर आपने पढ़ा कि यह जो अभी वर्तमान में आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर कहाँ से लिया गया, तो उन्हीं की एक रचना है जिसका नाम है माई सेवरल वर्ड्स, वहीं से उन्होंने इसको लिया है। और इस माई सेवरल वर्ड्स में उन्होंने क्या लिखा है, तो अपने जीवन के अनुभव को लिखा है, अपने निजी जीवन, यानी वो कहीं कहीं गई है, क्या क्या उसने देखी है, इन सारी बातों को उस किताब में चैप्टर बाय चैप्टर करके लिखा है, जिसमें एक चैप्टर हमारे भारत का भी है, उसी को यहाँ पर नोट कर दिया गया है। एनी डाउट, समझ में बात है? देखिए केवल वो भारत ही में नहीं गई थी, वो कई देशों का भ्रमण की है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत लिखती है तो कई कई देश गई है। उनमें से हमारी भारत में जो आई है उसका एक पार्ट जो है इंडियन थ्रॉट करके लिखा है, उसी को हमने यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, आगे इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेज। इट माने इसमें सोच दिखाती है, हर लव अपने प्यार को, फॉर द पुअरेस्ट जो सबसे गरीब पीपुल लोग लिविंग रहते हैं इन इंडियन विलेज, एक भारतीय गांव में जो सबसे गरीब से गरीब लोग रहते हैं उसके प्रति ये प्रेम दिखाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बक वही एस बक हैज डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया, माने इस चैप्टर में भारत भ्रमण की बात को उन्होंने लिखा है, यानी जब भारत भ्रमण करने आई तो उस बातों को वहां पर उन्होंने लिखा है। शी हैड हर्ड ए लॉट मोर ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिलीज डॉक्टर, यानी वह अपने परिवार के एक डॉक्टर हैं जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने जो उनको बताया है, वो जो सुना है, उनके बाद उनकी इच्छा हुई कि भारत घूमने का, तो भारत घूमने आई है। Who is an Indian, जो एक इंडियन थे। She also heard about
बुद्धिज्म, सो शी केम टू इंडिया, इसीलिए वह भारत आई क्योंकि वह बहुत कुछ सुन चुकी थी। क्या आपने फिर समझते हैं? देखिए होता क्या है कि वह जो है जब भारत आते हैं ना तो उनको गरीब के प्रति तो काफी स्नेह प्रेम तो था ही पहले से, अमेरिका में जब थी तब की बात कर रहे हैं। और वो थोड़ा सा अच्छे परिवार से है, कौन, पल्स बख्श जी। तो उनके परिवार में एक फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर समझ रहे हैं ना, जिससे आप लोग रोज रोज इलाज करवाते होंगे, मैंने जब भी जरूरत होगी तो वही डॉक्टर आएंगे, वो जो सलाह देंगे उसको हम अच्छा मानते हैं, और वो डॉक्टर आपके परिवार के लिए जब जरूरत होती है तैयार रहता है। तो ऐसे डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर कहते हैं। जैसे आपके घर पर कोई आता होगा इलाज करने के लिए, और डॉक्टर को जब भी जरूरत होता है हम पहले उसी को बुलाते हैं, अगर वो नहीं मिले तब दूसरा के यहाँ जाते हैं, या उनसे नहीं होगा तब दूसरा के। तो ऐसे डॉक्टर को हम लोग कहते हैं फैमिली डॉक्टर। चलिए, तो फैमिली डॉक्टर है उनके यहाँ एक, जो कहाँ की है, इंडिया की है, रहते कहाँ है वो, अमेरिका में। तो अमेरिका में कौन थी, पल्स एस बख्श थी, अपने इंडिया में सॉरी अमेरिका में थी। और भारत का एक डॉक्टर उनके यहाँ इलाज करने के लिए आता जाता है, वो वहीं प्रैक्टिस करता है। इंडियन होने के कारण, परिवार से लगाव होने के कारण, जब छोटी थी तभी से उनको इंडिया के किस्सा सुनाया करते थे कि इंडिया में इस तरह के लोग हैं, इस तरह का वहाँ के लोगों का स्वभाव है, मैंने तरह तरह की बातें, भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इन सारी बातों को किनको सुनाया करते थे, डॉक्टर सुनाते थे पल्स बख्श को। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी, किनकी, डॉक्टर की पत्नी जो थी वो भी इंडियन ही थी, लेकिन बस्ती कहाँ थी, अमेरिका में। तो उनकी पत्नी से भी इनको लगाव था, क्योंकि लड़की थी, तो समझ ही रहे हैं, जहां दो लड़की है, दो औरत मिले, अब बातचीत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे वो पूर्ण इलाका का रहे। जहां बैठ गई पूरा घर का खिस्सा बतिया रहेगी, लाल साड़ी वाली ऐसे ऐसे, पीली साड़ी वाली ऐसे, उसकी ननद, उसकी भौजाई, ये सब तो कहानी होती है। तो वो क्या है कि पल्स बख्श जी जो फैमिली डॉक्टर है, तो फैमिली डॉक्टर के पत्नी से भी बहुत बात किए हैं, उनकी पत्नी भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताई, और जब बताई है तो सुनते सुनते इनके दिमाग में आया कि हमको इंडिया घूमना, और आ गई है इंडिया। अच्छा, इंडिया आ गई है तो आप लोग थोड़ा सा स्वागत में रहिएगा, चलते हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं। हर मिशन, माने उनका मिशन था, माने योजना था, was to see and listen to the young intellectual of Indian cities and peasant in the village। माने देखिए, वो इंडिया जो आई है, तो इंडिया आने का उसे मूल उद्देश्य उनका था क्या, कि ताजमहल घूमना नहीं, लाल किला देखना नहीं, भगवान बुद्ध की घर देखना नहीं, यानी फतेहपुर सीकरी देखना कुछ नहीं, माने वो देखने के लिए नहीं आई थी, वो आई थी मूल रूप से किस काम के लिए, कि हम भारत जा रहे हैं। देखिए उनका मूल उद्देश्य था टू सी एंड लिस्टन, देखना और सुनना। क्या देखना सुनना, यंग इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया, यानी भारत में युवाओं की क्या स्थिति है, सिटीज शहर की क्या स्थिति है, पीजेंट ऑफ द विलेज और गांव के किसान की क्या स्थिति है, यानी लोगों की स्थिति के बारे में जानने के लिए भारत है, ना कि ताजमहल देखने, ना कि लाल किला देखने। समझ में आई बात? यानी वो किस काम के लिए आई भारत, केवल वो आई है कि यहाँ के लोगों की स्थिति, युवा कैसे, यहाँ के शहर किस तरह का है, गांव किस तरह का है, गांव में किसान किस तरह के हैं, इन सारी बातों को देखने के लिए वो आई है इंडिया। She found thousands of young intellectuals trained in English school were jobless in India। जब वो आती है तो सबसे पहले युवाओं पर नजर रखती है कि भाई यहाँ के युवाएं, माने युवा लोग जो है वो क्या करते हैं, तो वो पाती है। देखिए कहते हैं she found, वो पाती है thousands of young, माने बहुत सारे युवाएं, thousands माने हजारों, है ना, इंटेलेक्चुअल ट्रेनेड माने क्या कहते हैं उसको, बेरोजगार, ट्रेन माने निपुण, इन इंग्लिश स्कूल, माने बहुत सारे युवाएं कहां पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, वे आर जॉबलेस, लेकिन रोजगारहीन है, बेकार है इन इंडिया भारत। यानी कहते हैं कि यहाँ के बहुत सारे युवा पढ़ते तो कहाँ हैं, सरकारी स्कूल नहीं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, माने अच्छे स्कूल का मतलब, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को जॉब नहीं है, बेरोजगार है, ऐसा वो देखती है। जब वो आती है तो किसको देखने के लिए आई थी, तो युवा को देखने के लिए आई। यहाँ के लोग करते क्या है, तो वो सबसे पहले पाई कि यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी यहाँ के लोग क्या है, बेरोजगार है। अब आगे क्या कहती है देखिए, सी स्टेड माने वह ठहरती है विथ एन इंडियन फैमिली इन ए विलेज, माने वो आती है क्योंकि वो गांव देखने आई है, गांव के किसानों से मिलने आई है,
तो वही गांव के परिवार में आकर ठहरती है, किसान परिवार में, गांव के घरों में आकर के एक परिवार में ठहरती है। कोई होटल वोटल में नहीं ठहरती है, क्योंकि होटल में ठहरेंगे लोगों से मिलना होगा नहीं, कम लोगों से मिलेंगे। जब घर में रहेंगे, गांव के लोगों के साथ रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि सब स्थिति के बारे में हमको बताएंगे। इसलिए वो गांव में एक घर में आकर के ठहरती है, किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ। इंडियन हैड ग्रेट रिवॉर्ड्स फॉर ग्रेट मेन एंड ग्रेट वुमेन। देखिए, इंडियन हैड ग्रेट, जब वो गांव में आती है तो वो फील करती है, महसूस करती है कि यहाँ के लोग महान हैं। महान किस तरह से हैं? तो क्योंकि वो महान से महान लोगों को, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, महान को महान मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि यहाँ जो लोग देश की आजादी के लिए या जो लोग अपने काम में अच्छा काम किए हैं, उनकी लोग प्रतिमा लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो भी हमारे नेक काम करके गया है, देश की आजादी के लिए कर गए हैं, तो उनकी हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जब वो आई थी तब की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो लोगों ने अच्छा काम किया था, तब भारत के लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वही कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं इंडियन हैड ग्रेट रिवॉर्ड्स, माने भारतीयों में एक बहुत बड़ी पुरस्कार है फॉर ग्रेट मैन एंड ग्रेट वुमेन, यानी एक महान औरत, महान पुरुष, चाहे वो औरत अच्छा काम करके गई हो या पुरुष अच्छा काम करके गया हो, उनके लिए वो लोग ना महान समझते हैं। क्या समझते हैं? कि हमारे देश के महान पुरुष हैं। आगे क्या कहते हैं? इंडियन पीपुल आर रिलीजियस माइंडेड, और यहाँ के लोग ना बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं। यानी यहाँ के लोग क्या हैं? धार्मिक स्वभाव। क्योंकि गांव में गए हैं, तो गांव में तो समझ ही रहे हैं क्या होता है कि पूरा लिपा होता रहता है घर को, दोनों तरफ पुजावे के, तो हम लोग क्या करते हैं? गोबर मट्टी से पूरा लिप देते हैं, पूरा चूल्हा चौकी साफ सफाई कि ना, इससे पवित्रता शुद्धता। इसका मतलब है कि हम लोग क्या है? धार्मिक लोग हैं ना जी। यही तो वो गांव में रही है, घर में देखती है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये लोग ना बहुत धार्मिक स्वभाव का आदमी है। पांव पहन में जूता चप्पल पहन के घर में जाने नहीं देंगे, नहीं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, जाइए आइए कोई दिक्कत नहीं, कितना बढ़िया अच्छा कर रहे। लेकिन आपकी मम्मी अगर घर को लिप दी, आप जूता पहन के चले गए चप्पल पहन के, तो फिर आपका खैर नहीं है। अरे बच्चा है तो कम से कम माफ हो जाता है, लेकिन अगर बड़े हैं तब तो आपको माफ नहीं होगा भाई, तब तो डांट तो सुनना ही। तो वही सब वो देखी है, इसलिए क्या कहती है कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक स्वभाव के हैं। आगे क्या कहती है? सी रोट ए बुक, जब वो आती है ना तो यहाँ एक किताब लिखती है, माने वो एक जब आती है तो भारत के बारे में ना एक बहुत अच्छी किताब लिखती है, जिसका नाम है कम माय बिलोवेड। कम माय बिलोवेड यानी हमारा स्नेह, हमारा प्यार, है ना। ऑन हर विजिट टू इंडिया, भारत भ्रमण पर, माने भारत भ्रमण पर उन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब को तो अमेरिका के लोग ज्यादा पसंद नहीं किए, लेकिन भारतीय लोग बड़ी चाव से इसको पढ़े, बहुत लोग पसंद किए। ऐसा कहती है, इन दिस एक्सट्रैक्ट शी हैड शोन हर लव फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, और इसमें उन्होंने भारत के लोगों के प्रति प्रेम जाहिर किया है, एंड ट्राइड टू शो द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल, और लोगों के प्रति बहुत ही उन्होंने अच्छा फील महसूस किया है। वो सारी बातों को उस किताब में लिखा। किस किताब में? उसका नाम है कम माय बिलोवेड। समझिए अच्छी तरह से, क्लियर। अब चलते हैं, इसको अपनी भाषा में पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। चलिए सुनते हैं थोड़ी सी कहानी इनको। देखिए होता क्या है कि जो पल्स एंड बक है, पल्स एस बक, उनका जन्म अमेरिका में होता है। कब? तो 1892। लेकिन उसके जन्म के बाद कुछ ही दिनों बाद वो कहां चली आती है? चीन चली जाती है, चाइनीज। और वहां आने के बाद एक जो मिशनरी संस्था है, उसी में उनका पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण करने के बाद फिर ये बड़ी होती है, शिक्षा ग्रहण करती है। तो शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में फिर ये चली जाती है कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका के कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण करती है, और अमेरिका में भी रहती है। समय समय पर कहाँ आती है? क्योंकि यहाँ जो संस्था है उसी से उनकी पालन पोषण होता है, माने जो खान पान होता है, जो पढ़ाई की खर्चा होती है, अमेरिका चीन से ही उनको मिलता है, और वो वहां रह करके पढ़ती है। उस जिस परिवार में वहां रह रही है, उन परिवार का एक डॉक्टर है जो भारतीय मूल के हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल के हैं, यानी थे तो इंडिया के, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए गए हैं अमेरिका, तो अमेरिका में ही डॉक्टरी करने लगे हैं, तो वही परिवार का इलाज करते हैं। तो वहीं पर पल्स बक से उनकी क्या होती है? मुलाकात होती है और बातचीत होती है।
तो इंडिया के बारे में वो पूछना चाहती है कि भाई हमने किताबों में इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और आप इंडियन हैं तो आपको तो और अच्छी बात मालूम होगा, तो हमको तनिक तनिक से बताइए। जैसे कोई आता है आपको बाहर से, तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तनिक हमको वहां के समझाइए। जैसे एक आदमी हमारे यहाँ बगल के मित्र थे, वो इंग्लैंड गए थे, जब इंग्लैंड से लौटे तो हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने सारी बातें हमें इंग्लैंड के बारे में बताई। तो हमको भी इच्छा हुआ कि हम भी जाते, लेकिन हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं जा पाए। तो उसी तरह से जो हमारी पल्स बक है वो सुनी है किसे, डॉक्टर से। डॉक्टर सारी बात बताई, फिर उनकी पत्नी उनको बताई, तो उनके दिमाग में एकदम हिट हो गया कि हमको इंडिया जाना चाहिए। समझ रहे? फ्लाइट पकड़ी है, कहां पहुंच गई, इंडिया आ गई। अभी इंडिया आती है तो इंडिया में कोई ठहरने का कोई जगह होना चाहिए, तो उनका एक लड़का मित्र है उनका, जो इंडियन है, और जाति का वो क्या है, तो याद रखेंगे ईसाई जाति है। वो ईसाई जाति के यहाँ वो ठहरते हैं, यानी उन्हीं के घर में जाकर के ठहरते हैं, उनके यहाँ वो रहते हैं। सबसे पहले जब उनके घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि उस परिवार का जो मुखिया है, यही लड़का जो इनका दोस्त है वही मुखिया है। मुखिया का मतलब जो मेन है, लेकिन परिवार का सबसे छोटा भाई है। मैंने इनके परिवार में 3 भाई था, 3 में सबसे छोटा ही लड़का था, जो इनको अमेरिका से मुलाकात थी, इनकी दोस्ती थी, तो वो लड़का के साथ ही कहाँ चली आई थी, इंडिया। अब ऐसे समझ, गलत मत समझ लीजिएगा कि कौन काम के लिए आई थी, ऐसे घूमने के लिए आई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि लड़का के घर पर ठहरते हैं, उनकी पत्नी से भी ये बात करते हैं, लड़का की शादीशुदा है तो लड़का से पत्नी से भी बात करते हैं। और जो बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा भाई, जो पहले गांव का मुखिया हुआ करता था, उनको लकवा मार दिया है। तो लकवा मार दिया है जिसके कारण उनकी पैर जो है काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो दिमागी हालत से ठीक है, तो पैर बंद कर दिया है तो वो चल नहीं फिर पाते हैं। तो उनके दरवाजे पर बाहर में एक लोहा का घर बना हुआ है, लोहा का जाल जैसा, और उन्हीं में इनको रखा जाता है। किनको, उनके भाई को। ये तो अपने घर में रहते हैं पल जी, लेकिन उनके बड़े भाई, लड़का का जो बड़ा भाई है, और वो गांव के मुखिया है, इसलिए सारा दिन उनके यहाँ लोगों का भीड़ जमल रहता है, और सब लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को उसके सामने सुनाते हैं और सोए सोए सारी समस्या को बताते हैं। जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि गोबर और पानी से घर लिपा हुआ है। गोबर पानी, यानी मैं समझ रहे हैं, कहते हैं कि बहुत धार्मिक स्वभाव के यहाँ के लोग हैं, धर्म को बहुत प्रेम से मानते हैं, यानी कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत ही अनूठी है। जितना हमने किताबों में पढ़ा था वो सब हमको देखने का मिल रहा है कि भारत वास्तव में क्या है, एक अभिन्न रीति रिवाज परंपरा का देश है, ऐसा वो महसूस करते हैं। अब क्या होता है कि वो भारत के अन्य गांवों में भी जाते हैं घूमने के लिए, वहां के गांव में, तो देखते हैं वहां के किसान जो है ना वो गरीब है। भारतीय किसान क्या है, गरीब है, और कहते हैं ये गरीबी जो है वो किसके कारण है, तो इंग्लैंड के कारण। क्योंकि हमारे देशों पर किसका शासन था उस समय, क्योंकि वो 1935-36 में आई होगी, देश आजाद नहीं था, तो अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन के कारण कहते हैं कि यहाँ के लोग, भारत तो सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूटा कि सबसे बीमार देश बना दिया। जो दुनिया का सबसे महान देश था वो सबसे दुनिया का गिरल देश हो गया। कौन, ये महसूस कौन करती है, पल्स बक्स जी। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि भारत के लोग ना एकदम गरीब हो गए हैं। किसके कारण किसान क्यों गरीब है, इंग्लैंड के कारण, इंग्लैंड रूल के कारण। फिर कहते हैं कि यहाँ के बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। फिर वहां के लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि आप लोगों का क्या कैसा विचार है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हुई थी तो आप किसके साथ लड़े थे, तो इंग्लैंड के साथ लड़े थे, अंग्रेज का हमने साथ दिया था। ये तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत के लोग किसके साथ लड़ने गए थे, इंग्लैंड की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने गए थे। लेकिन फिर हमने वहां के कुछ युवाओं से पूछा कि भाई अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय शुरू होने के कगार पर थी, तब पूरा झलक रहा था कि फिर युद्ध होगा। तब पूछा जा रहा था उन सबसे, कौन पूछ रहे थे, पल्स बक जी, कि भाई आप लोग, युवाओं से पूछा गया कि आप लोग किसके साथ लड़िएगा, तो उनमें बताया गया कि हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, अब हम लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब कुछ हमने बड़े लोगों से हमने बात किया, जो व्यर्थ आदमी थे, जब उनसे हमने बात किया कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध होती है तो अब आप लोग किसका साथ दीजिएगा, तो उन्होंने बताया है कि हम फिर अंग्रेजों का ही साथ देंगे। तो फिर हमने उनसे पूछा
ये पल्स वक्त कह रहे हैं कि अगर फिर हमने उनसे पूछा कि जब अंग्रेज आपके देश को इतना लूटा, आपके लोगों के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, तो फिर आप काहे वो के साथ दीजिएगा? तो उस पर हमारे भारतीय लोग कहते हैं, देखिए उनका स्वभाव कैसा है, वो कहते हैं कि जो हम पर वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हम उनका साथ देंगे तो हो सकता है कि हम पर अत्याचार करना छोड़ देंगे। अगर हम उनको मित्रता के साथ व्यवहार करेंगे तो वो हमको क्या करेंगे, हमारे साथ अत्याचार। यानी कहने का अर्थ है कि भारतीयों का एक अलग ही अनूठी स्वभाव है कि लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अगर हम उनका साथ देंगे तो हमरा छोड़ देंगे। ये अनोखी परंपरा तो भाई किसी देश में नहीं हो सकती, वो होगी तो भारतीय में नहीं। यानी ऐसे हमने उनसे बात किया तो हमें ये पता चला। इन सारी बातों को फिर हमने किसानों को देखा कि किसान लोग जो है खेतों में काम कर रहे हैं, फिर गरीबता है उनके पास, अरे कुछ साधन अच्छी नहीं है, और ये सब किसके कारण हुई है, यहाँ के अंग्रेजी सरकार। इन सब देखने के बाद वो वापस जब आती है तो एक किताब लिखती है जिसका नाम रखा गया है कम माय बिलोवेड। कहते हैं कि जब हमने भारत में जो चीज देखा, यहाँ के स्त्रियों के बारे में, सब कुछ के बारे में, तो हमने इस किताब में लिखा। अमेरिका के लोगों को उतनी इसके प्रति च्वाइस नहीं है, वहां के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भारत के लोग इस चीज को ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं और किताब को ना बहुत पसंद किया गया। बहुत लोग भारतीय लोग पढ़े हैं, लेकिन ये अमेरिका में नहीं। क्लियर? तो आशा है आप सारी बातें अच्छी तरह से कहानी को समझ गए होंगे और आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा होगा। इतना हमें जब विश्वास है तो आपको जरूर बैठा होगा, ये तो गारंटी ही है। अब क्या करिए, हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन जब पढ़े हैं तो जवाब तो देना बनता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा जवाब दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। Which type of peace is India through a traveler's eyes? यानी इंडियन थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज किस तरह की कहानी है, गद है, एसे है, ट्रेवलैग्यू है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या बताएं? तो वो आपने पढ़ा था कि शुरू में ही लिखा हुआ था, ये एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत नहीं, तो यात्रा वृत्तांत होने के नाते क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रैवलॉग्यू। क्या बोलेंगे, ट्रैवलॉग्यू, यानी यात्रा वृत्तांत है। तो आंसर कौन जाएगा मेरे भाई, बी नंबर। आगे क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू द पल्स एस्पेक्ट, यानी पल्स वक्त के अनुसार व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच ऑफ वर्ल्ड, यानी कि व्हाट मींस क्या, लेसन माने पाठ, हैज इंडिया माने भारत, टू टीच सिखाती है, वर्ल्ड यानी अकॉर्डिंग टू पल्स, यानी उनके अनुसार भारत दुनिया को क्या सिखलाती है। द लेसन ऑफ वायलेंस, हिंसा का पाठ पढ़ाती है, मार काट करो। लेसन ऑफ पीस, शांति का पाठ पढ़ाती है। लेसन ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी। लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा का पाठ, अहिंसा का पाठ। क्योंकि जब वो आई थी तो उस समय महात्मा गांधी तो थे ही, इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से नहीं होती है, उनके कुछ लोगों से मुलाकात होती है। और महात्मा गांधी किस विचारधारा के थे, तो अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि भले वो हमारा 10 को मार दें, लेकिन हम नहीं मारेंगे, खुद ब खुद झुक जाएगा। और उनके साथ कई बार ऐसी हुई थी, जब वो सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, अंग्रेजों को खुद ब खुद झुकना पड़ा इनके सामने, और सहयोग आंदोलन खुद झुकना पड़ा नहीं, कई बार अंग्रेजों ने इनके अहिंसा से झुक गया था। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें किस पाठ को पढ़ाना है, दुनिया को अहिंसा का। तो आप लिखेंगे क्या, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रही है कौन, भारत। ये कौन बता रहे हैं, पल्स एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा का आंसर कौन होगा मेरे भाई, याद रखिए जहां भी नॉन वायलेंस मिलेगा फटाक से टिक मारिएगा, धड़ाक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। बक ऑन द नोबेल प्राइज, माने उन्हें नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था। ऑप्शन है 1928, 1938, 1948, 1958। बताइए 1938, बहुत अच्छा। यानी 1938 को उनको मिला था नोबेल प्राइज। किसके लिए मिला था,
लिटरेसी यानी साहित्य के लिए, ठीक है। और एक और उनको पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे है, सॉरी यहाँ पर होगा बक। बक्स फैमिली यानी पॉल्स एस बक का परिवार का जो डॉक्टर था वाज था, माने उनके जो परिवार का जो डॉक्टर था क्या था, इंग्लैंड का था, इंडियन भारतीय था, अमेरिकन था या चाइनीज था, इंडियन था ना। तो लिखेंगे हम लोग उनके परिवार का जो डॉक्टर था क्या था, वो इंडियन था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे 5 नंबर, हु हैज रिटन माने किसने लिखा इंडिया थ्रॉट ए ट्रैवलर आइज, यानी यह ट्रैवलर आइज किनकी लिखा हुआ है, उनका नाम क्या बताइए भाई। अभी तक आपने पढ़ा H.E. वेट्स, महात्मा गांधी, पॉल्स एस बक, जाकिर हुसैन, कौन होगा बताएंगे। बहुत अच्छा, इस किनका लिखा हुआ है, पॉल्स एस बक। आगे चलेंगे हम लोग, सी वाज रीडेड बाय हर, सी माने वह, रीडेड का मतलब होता है पालन पोषण करना, माने उनका पालन पोषण किया गया था किनके द्वारा, उनके ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी के द्वारा, अंकल चाचा के द्वारा, अंकल चाचा, आंटी चाची, और मिशनरी पेरेंट्स यानी एक संस्था के माता पिता द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। तो बताएंगे क्या होगा आंसर। हाँ याद रखिएगा, मिशनरी पेरेंट्स यानी एक संस्था के संचालक द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। अब आगे चलेंगे, पॉल्स बक हैज रिटन द लेसन, यानी पॉल्स एंस बक जो है कौन सी पाठ लिखा है। 4 ऑप्शन है, ए चाइल्ड वॉर, द आर्टिस्ट, इंडियन थ्रू द आइज, आई हैव ए ड्रीम। बताइए क्या हो। हाँ यानी कि पॉल्स एंड बक का लिखा हुआ है इंडिया थ्रू ए आइज, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलेंगे, द यंग इंडियन यानी युवा भारतीय, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बेरोजगार, वेयर डिसअपॉइंटेड विद, किसके कारण भारतीय युवा बेरोजगार है, किसके कारण। तो ऑप्शन है इंग्लिश यानी अंग्रेज के कारण, अमेरिकन अमेरिका के कारण, चाइनीज चीन के कारण, जापानियों के कारण। याद रखेंगे इंग्लैंड के कारण, इंग्लैंड हमारे देश को लूट रहा है, इसलिए हमारे युवाएं क्या थे उस समय, बहुत बेरोजगार थे। तो आशा है सब क्वेश्चन आपको बड़ी मस्ती से समझ में आ रहा होगा। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया राइटर्स ब्लेम्स, यानी कहते हैं कि फॉर ऑल द इल्स माने सभी तरह से भारतीयों को, भारतीय राइटर ब्लेम्स माने उन पर ब्लेम लगाया जाता है। इंडियन इंग्लिश रूल बोथ दोनों, नॉन ऑफ दिस माने हमारे भारतीय लोगों पर किस तरह का विरोध यानी ब्लेम लगाया जाता है, किसके द्वारा, तो भारतीयों द्वारा, इंग्लिश रूल अंग्रेजी शासक द्वारा प्रतिबंध, बोथ दोनों द्वारा, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे इंडियन रूल, इंग्लिश रूल यानी भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए हम लोगों पर अधिक से अधिक विरोध लगाया जा रहा था, प्रतिबंध लगाया जा रहा था, यानी हम कोई भी काम करना चाहते थे तो हमको करने नहीं देता था, कौन भाई, अंग्रेज। आगे है, पॉल्स एस बक इज एन डैश राइटर, कहां की लेखिका है भाई, ऑप्शन है अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, चाइनीज। अब बताएंगे इसका आंसर आप कमेंट में, तो सब लोग बता नहीं सकते हैं, इतना बता ही दिए हैं तो आपको याद होना ही चाहिए, ऐसे याद तो होगा ही, लेकिन हमारे अगर कमेंट में आप डाल दीजिएगा तो हमें लगा कि आप हमारी वीडियो देखे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।